नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये जो थ्योरम है 10.5, इसको देखते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। इसका क्या मतलब है? देखिए, देखिए क्या कह रहा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले ये समझिए बच्चों कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, है ना। मतलब समझो, देखो ये देखिए, एक पॉइंट ये बच्चों आपका, मान लीजिए ए पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट आपका बी है, ये देखिए इस तरीके से, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका क्या है? सी है, ठीक। तो ये तीनों नॉन कोलिनियर हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना। देखो, अगर हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो सी छूट जाता है। मतलब ए और बी इस लाइन पे आ रहे हैं, इस लाइन पे, लेकिन बी छूट जाता है, सॉरी सी छूट जाता है। अगर हम ए और सी को ज्वाइन करते हैं तो ए सी आ गया, लेकिन बी छूट गया, बी उस स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है ना। और बी और सी को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ए छूट जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसका मतलब ए बी सी नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि ए बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे। ओके, अब देखिए, तो सर कोलिनियर क्या होता है, यही साइड में बता देता हूं। ये तो नॉन कोलिनियर हो गए। ये किसका एग्जांपल है? ये देखिए, ये है आपका नॉन कोलिनियर, ठीक। और कोलिनियर पॉइंट कौन से हो गए? देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स, है ना। जैसे कि ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये कोलिनियर हो गए, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हो, ए बी सी एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर है, और एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों नहीं आ रहे हैं तो नॉन कोलिनियर है। बस सिंपल सी बात है, ठीक। अब सुनो, उसने बोला देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कितने? थ्री। तो बच्चों इन तीनों पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है ना। देखिए, अब वो सर्कल कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप समझिए, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इससे एक ही सर्कल पास होता है। ये देखिए, अभी बहुत अच्छा तो बनेगा नहीं, अभी मैं आपको रियल डायग्राम बना के दिखाऊंगा, रुको। देखो ऐसे, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। रुक जाओ, कुछ ऐसा, ये देखिए कुछ ऐसा, समझ रहे हो बात को। मतलब बहुत अच्छा बनानी है तो मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूं। देखो ऐसे, ये देखिए, पॉइंट ए यहां कहीं था ठीक बी और सी, ठीक। अब अगर आप ये चाहते हो कि इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक से ज्यादा सर्कल निकल जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो भाई, अगर आप सोचोगे कि इन तीनों पॉइंट से अभी तो एक ही सर्कल पास कर रहा है ना, देखो ना, ये वाला जो सर्कल है आपका व्हाइट वाला, ये ए से भी पास कर रहा है, बी से भी और सी से भी। ये देखिए, पॉइंट ए से भी पास कर रहा है, पॉइंट बी से भी पास कर रहा है, पॉइंट सी से पास कर रहा है, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इन तीनों पॉइंट से कोई और सर्कल पास कर जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये देखिए कैसे, अगर हमने एक और सर्कल बनाया ना तो वो बी और सी से तो पास करेगा, ए से नहीं पास करेगा। अब देखो, एक मैं बना रहा हूं येलो कलर का सर्कल, तो इस सर्कल को देखिए, अगर आपने बी और सी से पास करा दिया तो सी से नहीं पास करेगा, सॉरी बी और ए से पास कर रहा है तो सी छूट गया। यानी कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं? केवल एक ही सर्कल पास होता है। ध्यान से सुना बच्चों आपने, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। मतलब अगर तीन पॉइंट दिए तो केवल एक ही सर्कल बनता है, ओके, जो कि तीनों पॉइंट से पास होता है। ये व्हाइट वाला, ये दिख रहा है ना, ये देखिए, ए से बी से सी से तीनों से पास हो रहा है, ठीक। अब सुनिए, अब सुनिए, ये हो गया, ठीक। नो देखिए, अब अब बच्चों ये सर्कल बनाया कैसे जाता है वो जरा ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने बोला था कंपास लेके आना, तो कंस्ट्रक्शन में आप इस सर्कल को बना सकते हो। देखो कैसे, आप एक पॉइंट ए लिया आपने, एक पॉइंट आपने बी लिया नॉन कोलिनियर, और एक पॉइंट हमने अगर सी लिया इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, हमें ए बी को ज्वाइन करना है और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ध्यान सुनिए बच्चों,
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास रखेंगे बी पे, एक और ए बी की हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां लगाएंगे ऐसे, ये देखिए एक आर्क यहां लगाएंगे और उतनी ही डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां लगाएंगे और एक आर्क यहां लगाएंगे और एक आर्क यहां लगाएंगे। ठीक, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, दिख रहा है? और इसी तरीके से आपको बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये देखिए बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, बीसी की हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहां लगाएंगे, फिर एक आर्क यहां लगाएंगे, सी पे रख के यहां लगाएंगे और सी पे रख के यहां लगाएंगे। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ करना आता होगा, चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया था। अब इसको इसको ज्वाइन करेंगे ये इस तरीके से, तो ये देखिए ये व्हाइट वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्लू वाला, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही सर्कल का सेंटर होता है और इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सेंटर। तो ओ क्या कहलाएगा यहां पर? सरकम सेंटर। अब ध्यान सुनो, अब ओ को सेंटर मानते हुए और सी पे रख दो और चाहे ए पे रख दो, तो ये ओसी आपका रेडियस हो जाएगा, ओ ए आपका रेडियस हो जाएगा। तो ओ पे कंपास रखेंगे और ए पर ओ पर पेंसिल रखेंगे, सॉरी कंपास रखेंगे, ए पे पेंसिल रख के इस तरीके से हम एक आर्क लगाएंगे तो सर्कल हमारे पास बनेगा जो कि ए बी और सी से पास करेगा। ये देखिए ओ पे रखिए, ओ ए ओ सी या ओ बी इसका रेडियस हो जाएगा। तो ओ पे रखिए, ओ ए रेडियस लेके ऐसे करके घुमाओगे तो ये देखो एक सर्कल आएगा जो ए बी और सी से पास करेगा। तो यहां कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने आपको दिखा दिया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी हैं, तो वहां से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, अब ए से ओ को ज्वाइन करिए, ओ से सी को ज्वाइन करिए, ओ को बी से ज्वाइन करिए, तो ये रेडियस हो जाएंगे आपके। ठीक, इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। ओ ए हो, ओ सी हो या ओ बी हो, ओ ए ओ सी या ओ बी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। ठीक, ओके। और ओ को क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट ओ है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर इसको हम बोलते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या याद रखना है? हमें बस इतना ही याद रखना है बच्चों, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है, बस। ठीक, समझ जाइए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए ए बी सी, तो AC को AB को ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा। ये देखो ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आप AC को ज्वाइन करो, मान लो हमने AC को ज्वाइन किया और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला AB का और AC का, ये देखिए यही सर्कम सेंटर होता है। उसके बाद OA रेडियस लेके या OC रेडियस लेके या OB रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों पॉइंट से पास करेगा। ये देखिए AB और C से, OA OC और OB क्या कहलाता है? सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर एंड सर्कम, क्या एक बच्चा पूछ रहा है सर, सर्कम सेंटर एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल आर द सेम थिंग, देन व्हाई डिफरेंट टर्म्स ऑफ। हाँ सुनो, एक चीज मैं कह रहा हूं, बच्चे ने एक सवाल पूछा है, ध्यान सुनिए बच्चों। देखिए बच्चे ने कहा सर ये जो O है ना सर, इसको आप यस इसको आप सरकम सेंटर क्यों बोल रहे हो? सही कह रहा है बच्चा। तो बच्चों देखो परेशान मत हो, एक्चुअल में क्या होता है, इसको सरकम सेंटर बस नाम इसलिए दिया गया है, ध्यान सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्योंकि ये तीनों, आपने देखा ना भाई, AB का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ऐसे किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे किया। ठीक, ये चीज है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, देखिए पहली बात तो ये जो तीनों पॉइंट है A B और C, करेक्ट, ये जो तीनों पॉइंट है ये सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस और नो। भाई A B और C आपके कहां पे आ रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं, यस और नो, बताइए। तो वो कहां पर आ रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं, है ना। सर्कम का मतलब ये होता है उसकी बाउंड्री पे आना। बस ऐसे ही इसको इस तरीके से एक नाम दिया गया, करेक्ट। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको अंदर की थोड़ी सी,
इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। देखिए एक चीज और सुनिए बच्चों, एवरी ट्राइंगल हैज, ये भी नोट कर लीजिए जिसको डाउट है, एवरी ट्राइंगल हैज इट्स सर्कम सर्कल। अब ये क्या बात है वो मैं आपको बताता हूं, वहीं से ही शब्द आया है। देखिए बच्चों, आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ना, ध्यान सुनिएगा, एनी ट्राइंगल, कोई भी कैसा भी ट्राइंगल है, ये देखिए हर एक ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होता है। मतलब ध्यान सुनिए, मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है ए, ये बी है और ये सी है, ठीक, ध्यान सुनिएगा। तो एक सर्कल जरूर ऐसा होगा जो तीनों ही वर्टेक्स से पास करेगा। वर्टेक्स का मतलब वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से पास करेगा। अब पूछ ही लिया है तो बता दे रहा हूं पूरा मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से। ओके, हर एक ट्राइंगल का क्या होता है, सर्कम सर्कल होता है। एवरी ट्राइंगल हैज इट्स सर्कम सर्कल, मतलब हर एक ट्राइंगल के, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, उसके वर्टेक्स से एक सर्कल पास करेगा ही करेगा। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से ये येलो वाला सर्कल पास कर रहा है। अब पता है ये कोई नई चीज नहीं बच्चों, ये मैंने जो पढ़ा है वही, आइए दिखाता हूं जरा। देखिए पहले बताओ कि इस सर्कल का नाम सर्कम सर्कल है, ये बात समझ में आई? बोलो क्यों इसका नाम सर्कम सर्कल है? एवरी ट्राइंगल हैज इट सर्कम सर्कम, मतलब जो ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे ए बी सी वो उसके सर्कमफेरेंस पे आएंगे, इसलिए इसका नाम सर्कम सर्कल हो गया। ठीक, पहली बात। अब ये बनता कैसे सर? तो भाई ये कोई नई चीज थोड़ी ना है, मैंने अभी अभी तो पढ़ाया आपको। ये देखिए इधर सुनिए ध्यान से, देखिए ये देखिए, देखिए बच्चों, पता है अगर हम ध्यान सुनिए, अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों नॉन कोलिनियर हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से, यस और नो। पॉइंट ए, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर। भाई नॉन कोलिनियर है ना? तो बच्चे कह रहे सर आपने ट्राइंगल क्यों बनाया? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरी ट्राइंगल हैज इट्स सर्कम सर्कल। सर क्या बात कर रहे हो? मैं बात ये कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से बच्चों, यही फिगर ये है ना? अगर मैं इसको ऐसे छुपा देता अभी आपको इस तरीके से, है ना, तो वही वाली थ्योरम होती कि 3 पॉइंट से हमेशा एक सर्कम सर्कल पास होता है। तो आप बोलते सर कैसे बनाए? तो मैं यही तो कहता आपसे, मैंने यही तो बोला था कि बीसी को ज्वाइन कर दीजिए और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ये देखिए बच्चों, ए बीसी का कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर मैं आपसे क्या बोलता बताओ? मैं बोलता एबी को ज्वाइन करिए और एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ये देखिए, ठीक है। तो आपको ये जो सेंटर मिलेगा, हालांकि बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सेंटर ही सर्कम सेंटर है। एक काम और कर सकते थे आप, मेरी बात ध्यान सुनिए। हाँ, अभी आपको वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया का मतलब, वो मिल गया का मतलब आपको सेंटर मिल गया सर्कल का। मतलब अब आप ओ ए रेडियस लेके, ये देखिए, मतलब ये अब आपकी रेडियस हो जाएगी। अभी सुनिए, खत्म नहीं हुआ, पूरी बात सुनिएगा। ये देखिए ओ ए ले लीजिए, चाहे ओ बी चाहे ओ सी। लेकिन पता है क्या बात है, अगर आप चाहते तो आप एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते थे। ध्यान सुनिए बच्चों, ये देखिए, सर्कल तो मेरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे रेडियस ओ ए मिल गया, ओबी मिल गया, ओसी मिल गया। अगर मैं चाहता तो ओसी सॉरी एसी को ज्वाइन करके एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता तो वो यहां से पास होता, पता है, वो भी यहीं से पास होता, वो भी ओ से ही जाता। ये ऑरेंज वाली लाइन क्या है? ऑरेंज वाली लाइन है एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझे? अब मेरी बात सुनिए, अब फाइनल बात सुनिए। फाइनल बात ये है कि बच्चों अगर किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाएं, फिर से सुनिए ध्यान से, अगर किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाएं, अब आपने पूछ ही लिया तो मैंने बता दिया डिटेल में सब कुछ। ये देखिए, अगर किसी भी दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो बच्चों, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, है ना, अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए जाए, मतलब सर क्या बात कर रहे हो? देखो ए बी सी, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये देखिए बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, बोलो हाँ। ये देखिए बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से जाएगा, थोड़ा ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, और एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा। ये देखिए, देखिए बच्चों, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, दिखा? अब मुझे बताओ कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर येलो वाला,
AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पिंक वाला, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सॉरी AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला, ये तीनों कहीं पे मीट कर रहे हैं, बोलो हाँ। ये देखिए, इसको ही क्या नाम दिया जाता है, सर्कम सेंटर। फिर OA रेडियस लेके अगर आप कंपास से बनाओगे, ये देखो OA रेडियस लो, चाहे आप OB रेडियस लो और चाहे आप OC रेडियस लो, तो आपको एक सर्कल यहां पर मिलेगा। अब आया, बताइए कि इस सेंटर का नाम सर्कम सेंटर क्यों बोला गया, बताइए, बस स्पेशल नाम रख दिया गया। एवरी ट्रायंगल हैज इट्स सर्कम सर्कल, एंड जो सर्कम सर्कल का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। कोई डाउट है, बताइए। है तो वो सेंटर ही, स्पेशल नाम है, बस पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया शायद, ये जो सर्कम सेंटर होता है, ये होता क्या है, सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है, सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर आपके ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं ना, वेयर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, बाइसेक्टर्स मीट। तो इस पॉइंट पे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे मीट करेंगे, इसको सर्कम सेंटर बोल दिया गया। और O से मतलब जैसे ही सेंटर मिलेगा जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, तो यहां से चाहे OB ले लो, रेडियस होगा वही, OC ले लो, वही सर्कम रेडियस होगा, और OA वही सर्कम रेडियस होगा। OA इज इक्वल्स टू, ये OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, और यही क्या है आपका सर्कम रेडियस। कोई डाउट है, बताइए। ठीक, तो ये चीज थी। अब सुनिए बच्चों, एक तो ये बात हो गई, ठीक, कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करता है, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, जरा थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, कल की क्लास में हमारे पास 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब देखिए बच्चों, इन्होंने बोला रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस, मतलब अगर दो सर्कल के रेडियस सेम है तो उनको हम कॉन्ग्रेंट सर्कल बोलते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट है, याद कर लीजिए। टू सर्कल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनके रेडियस सेम होते हैं। मतलब समझो, देखो बच्चों, देखिए, एक ये सर्कल है, ठीक, मान लीजिए कि इस सर्कल का रेडियस है, मान लो, मान लीजिए बच्चों इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर ऐसा ही एक और सर्कल आपको मिल जाए जिसका रेडियस इतना ही हो, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, ठीक, तो देखिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, अगर दो सर्कल के, ध्यान से सुनिएगा, अगर टू सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियस अगर सेम है, तो दोनों सर्कल को बोला जाता है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। मतलब एक सर्कल को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो उसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये फर्स्ट सर्कल है, और इसी के ऊपर उठा के अगर आप सेकंड वाले को रखेंगे, ये इस तरीके से, ये देखिए, इसने इसको एग्जैक्टली कवर कर लिया ना, कोइंसाइड कर दिया, पूरा एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट होने की कंडीशन क्या है, बताइए, कि दोनों के रेडियस सेम होने चाहिए। तो याद कर लो स्टेटमेंट, टू सर्कल्स आर, वो कह रहा है कि टू सर्कल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनके रेडियस सेम होते हैं। हाँ भाई ठीक है, मान गए, मान गए, और हमें तो पता भी है, इसमें तो कोई प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, देख लीजिए आपके सामने, ठीक। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर रेडियस छोटे बड़े हुए तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यस, एक ये सर्कल है आपके पास, है ना, और ये आपका सेंटर है इस तरीके से, और ये आपका रेडियस है, ठीक, 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये वाला सर्कल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है? नहीं है, ये देखिए, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, हाँ? समझे, तो ये चीज होती है। अब उसने कहा, आगे सुनिए, देखिए क्या हो गया भाई, माइक बंद करो बेटा, किसका है? देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट सर्कल है, ठीक है, सर्कल फर्स्ट, और ये मेरे पास सर्कल नंबर 2, और दोनों कॉन्ग्रेंट है।
मतलब दोनों के रेडियस कितने हैं, आर और आर, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, ठीक है, करेक्ट। सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर congruent circle are congruent circles, दोनों के रेडियस सेम है। रीजन क्या है, both have same radius, same radii, ठीक। अब उसने कहा प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब इक्वल कॉर्ड्स अगर हो जाए किसके, इन दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल के, अगर आप इक्वल कॉर्ड ले तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब समझो, लेट अस टेक equal chords AB and CD in these two circles, in these two circles, है ना बच्चों। इन दोनों सर्कल में आप 2 इक्वल कॉर्ड्स ले लीजिए, AB और CD। आइए लेते हैं, ये देखिए, ये AB और ये CD आपस में इक्वल है, ठीक। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं AD और CD, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। मतलब D को सेंटर से ज्वाइन करिए, ठीक। मान लो इसके सेंटर का नाम है O और इसके सेंटर का नाम है O डैश, ठीक। यहां से B को O से ज्वाइन करिए बच्चों। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमारा टारगेट है, ठीक। सो टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल DO डैश, ये वाला ना, ये एंगल को क्या बोलोगे, DO डैश C, एंगल DO डैश C। इसके लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। और कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंट, चेक करिए, देखिए बच्चों प्रूफ, देखिए इन ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल DO डैश C, DO डैश C, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, OB की लेंथ O डैश C के इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के रेडियस इक्वल है। तो OB इज इक्वल्स टू O डैश D, ठीक। उसके बाद OA का जो लेंथ है वो OC के इक्वल है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, रेडियस इक्वल है। तो OA इज इक्वल्स टू OC, और इन दोनों का बच्चों रीजन क्या है, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सॉरी बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक। उसके बाद क्या बचा बच्चों, AB की लेंथ और CD की लेंथ कॉर्ड इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, है ना, बोला ना इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब सर्कल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, है ना। तो कॉर्ड भी इक्वल दिए हुए हैं, AB इज इक्वल्स टू, क्या दिया आपको, ये देखिए AB का लेंथ CD के इक्वल है, सो AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक। सो बाय साइड बाय साइड congruency, these two triangles are congruent. Triangle BOA is congruent to triangle DO dash C। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए ठीक है बच्चों, तो बाय बाय सीपीसीटी क्या होगा बताइए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल DO डैश C। बस यही हमें प्रूफ करना था, बताइए कोई डाउट है, यही हमें प्रूफ करना था।
बताइए स्टूडेंट्स, क्या कोई डाउट है? नो सर। इसके बाद बच्चों इसी का कन्वर्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसी का कन्वर्स है। आइए देखिए, कह रहा प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब सर्कल अभी भी कॉन्ग्रेंट है। तो गिवन क्या है? 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल है, सर्कल 1 और ये हो गया सर्कल 2, है ना। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब इस बार जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल नहीं है, लेकिन वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, ऐसा बोल रहा है। ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये सेंटर O और ये सेंटर O डैश। ठीक, देखिए ये कॉर्ड होगी आपकी AB, ठीक, और ये कॉर्ड होगी आपकी क्या? CD। गिवन क्या है? गिवन है कि ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है इस बार, है ना। यानी कि और दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, पहली बात क्या दिया हुआ आपको? सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के रेडियस इक्वल होंगे। और दूसरी बात क्या दिया हुआ है? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D, है ना भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। पढ़ लीजिए ध्यान से, है ना। इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं तो देन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि हमारा टारगेट है कि हमें कॉर्ड्स को इक्वल करना है। तो प्रूव दैट दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। ठीक, ये हमारा इक्वल है आपस में, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, आइए तो प्रूफ में देखिए, प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो बच्चों देखिए OA का लेंथ O डैश C के इक्वल है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D। ठीक, तो ये देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वाली जो साइड है OB की लेंथ O डैश D के इक्वल है, साइड एंगल साइड लग जाएगा। तो OB इज इक्वल्स टू O डैश D, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रेंट, तो दोनों के रेडियस इक्वल होंगे। OB की लेंथ, इसका जो रेडियस है OB, इसका जो रेडियस है O डैश D इक्वल होगा। रेडियस OA और रेडियस O डैश C आपस में इक्वल होगा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CO डैश D। ठीक, दोनों सर्कल क्या हो, ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT क्या होगा आपका? AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, कॉर्ड इक्वल हो गए। AB की लेंथ CD की लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट है? 10.3 पे आइए। 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। मतलब समझो देखिए बच्चों, भाई या तो सर्कल ऐसे होंगे कि टच ही नहीं करेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, और फर्स्ट पेयर में वो कह रहा है कितने कॉमन पॉइंट है? नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। ठीक, कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो फर्स्ट पेयर में कितने पॉइंट कॉमन है? 0, 0,
नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। और सर्कल कैसे बन सकता है? या तो ऐसा होगा, अब देखिए 3 केस हैं, तीनों मैं आपको बता रहा हूं। एक केस ऐसा हो सकता है कि जो सर्कल्स होंगे वो आपस में टच करेंगे सिंगल पॉइंट पे, कुछ इस तरीके से। देखिए ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है। तो ये देखिए एक पॉइंट, सपोज इसका नाम क्या है P, इस पॉइंट का नाम क्या है सपोज P, ठीक। तो इस पेयर में, पेयर मतलब दो सर्कल एक साथ बनाने हैं, तो भाई या तो सर्कल टच नहीं करेंगे या तो एक सिंगल पॉइंट पे टच करेंगे। तो यहां पर आपका ये सेकंड पेयर है सर्कल का, ठीक। और नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट से फर्स्ट वाला सर्कल भी पास हो रहा हो और सेकंड वाला सर्कल भी पास हो रहा हो, तो वो पॉइंट क्या है P। पॉइंट P से दोनों ही सर्कल पास हो रहे हैं, पॉइंट P से दोनों ही सर्कल क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 1 है। कौन है? P, ठीक। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है, देखिए थर्ड पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट करें, और 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर नहीं सकते। तो अब देखिए, अब कितने कॉमन पॉइंट हैं, एक ये वाला है A और एक ये वाला है B, ठीक। तो अगर आप देखोगे ये थर्ड पेयर है, ठीक। सो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, इस बार कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? 2 आ रहे हैं। चेक करो भाई, कॉमन पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट से फर्स्ट सर्कल भी पास कर रहा है, तो A पॉइंट से फर्स्ट वाला भी पास कर रहा है, सेकंड वाला भी पास कर रहा है। B पॉइंट से फर्स्ट सर्कल भी पास कर रहा है और सेकंड सर्कल भी पास कर रहा है। तो इस बार जो कॉमन नंबर कॉमन पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट से दोनों सर्कल पास कर रहे हैं। अब बताओ इस यूनिवर्स में इसके अलावा क्या कोई और पेयर बन सकता है? कभी भी आप 2 सर्कल बनाइए, या तो दोनों टच नहीं करेंगे, या तो एक सिंगल पॉइंट पे टच करेंगे, या तो एक मतलब दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गया यहां तक का आंसर। ये देखिए, उसने बोला हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो 3 पेयर आपके बनेंगे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। यहां पर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 0, यहां पर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 1, और यहां पर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आगे सुनिए। उसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो इसका आंसर क्या करोगे, देख के बताओ। कभी भी अगर हम सर्कल का 13। पेयर बनाएंगे, हाँ, तो मैक्सिमम जो कॉमन नंबर के पॉइंट आएंगे 2, 2 से ज्यादा पॉइंट पे सर्कल कट नहीं कर सकते। आप सर्कल बनाइए कोई भी, ये देखिए, एक ये तो 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा कभी भी, 2 ही पॉइंट मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं उसमें। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले हम ऐसे 3 डायग्राम बना के ये लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर कैसे करेंगे, ये देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज इक्वल्स टू 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो उसने बोला है, ये देखिए, कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर आपको एक सर्कल दिया है तो क्या आप उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं? यस। ये देखिए, अगर एक सर्कल का सेंटर आपको नहीं पता तो क्या आप उसका सेंटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक सर्कल है मेरे पास, अभी तो सिखाया था, हमें कुछ नहीं करना है, अब इसका सेंटर फाइंड करना है। तो आप इस पे कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ये लीजिए ए ले लीजिए यहां पर, और यहां बी ले लीजिए, और यहां सी ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना आपको, ए को बी से ज्वाइन करिए और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ये देखिए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, एल क्या है, लाइन एल इज द
शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक, ये देखिए, और ये मिड पॉइंट होगा ए बी का। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम बीसी को ज्वाइन करेंगे और बीसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बीसी का, ये इस तरीके से। बस दो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और आपको सर्कम सेंटर मिल जाएगा। ये लाइन एम है, तो एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ओके, सो लाइन एम is the perpendicular bisector of BC। अब ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, दो से ही काम चल जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसी को सर्कम सेंटर बोला जाता है। यही क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सो पॉइंट O इज सेंटर ऑफ द, आप इसको सेंटर भी बोल सकते हो अभी, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे क्या चल रहा है, तो देखिए इसमें चल ये रहा है, ये एक ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, ए बी बी सी, और तीसरा साइड हो जाएगा ये देखिए ए सी। ए सी का भी अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ब्लू कलर से देखिएगा तो ऐसे करके जाता, ये देखिए ए सी का, ये लाइन पी आपका ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये मिड पॉइंट हो जाता आपका ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता ऐसा। तीनों कहां मीट कर रहे हैं, तीनों कहां मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, और ओ ही क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक, और इस ट्रायंगल को, हर एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है, तो ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सर्कल क्या है, ये जो दिख रहा है येलो कलर का सर्कल, ए से बी से और वर्टेक्स सी से पास कर रहा है, बस यही है। और रेडियस अगर देखोगे तो रेडियस में ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं आपको, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, और ओ सी आपका रेडियस है, जिसको सर्कम रेडियस बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। ओके, नो, अब देखिए इसके बाद अगर आप देखेंगे, if two circle intersect at 2 point prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord, है ना। अब ये थोड़ा सा फालतू का क्वेश्चन है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कल मैं इसको आता ही कराऊंगा, है ना, या करा ही देते हैं, रुक जाओ, इसमें थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कह रहा है कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है, देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। क्वेश्चन देखिए, उसने बोला कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो गिवन क्या है, दो सर्कल हैं जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, ये देखिए एक हमारे पास ऐसा सर्कल है, ये देखिए ऐसा, ठीक, और दूसरा सर्कल है हमारे पास ये वाला। ठीक, देखिए येलो वाले का सेंटर यहां कहीं पर है, ठीक, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट, और ब्लू वाले का सेंटर यहां कहीं ओ डैश पे। अब उसने ये बोला है कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, तो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लीजिए 2 पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, येलो वाला और ब्लू वाला पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, एज शोन इन फिगर। लिख लोगे कॉपी में, लिख लीजिएगा, खुद से मैंने लिख रहा हूं कि टू सर्कल्स हैं हमारे पास हैविंग सॉरी, two circles having center O and O dash, two circles having centers at O and O dash, at O and O dash intersected at A and B, है ना, या
intersect each other at A and B, at point A and point B, as shown in figure, as shown in the figure and the figure. ओके, फिगर में हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। नाउ अब देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। समझिए, तो सबसे पहले आप एक कॉमन कॉर्ड बनाइए। तो ये देखिए, ए बी क्या है, कॉमन कॉर्ड है, चेक करो भाई। ए बी जो है वो येलो वाले की भी कॉर्ड है, चेक करो। ए बी जो है वो येलो वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, और ए बी जो है वो ब्लू वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, ठीक। तो ए बी कॉमन कॉर्ड है, यहां पर ए बी क्या है, कॉमन कॉर्ड है, दोनों ही सर्कल की। अब उसने कहा है कि प्रूफ करो देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब समझिए जरा, देखिए बच्चों, ओ को ओ डैश से ज्वाइन करिए, और हमें क्या प्रूफ करना है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला पॉइंट जो है ना एम, पहला टारगेट है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो बच्चों, हमने ओ को ओ डैश से ज्वाइन किया, और वो ए बी को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी इंटरसेक्ट कर रहा है, ज्वाइन ओ ओ डैश, ध्यान सुनिएगा, ओ को ओ डैश से ज्वाइन किया, इट इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, एंड ओ ओ डैश इज intersect, या OO dash intersects, OO dash intersects, ध्यान सुनिएगा, AB कॉमन कॉर्ड, AB कॉमन कॉर्ड AB at point M, at point M. So we have to prove, ध्यान सुनिएगा बच्चों, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए। हमें पता है क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, पहले दो बातें प्रूफ करनी है। पहली बात, हमें ये प्रूफ करना है कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी कि AM का लेंथ हमको BM के इक्वल प्रूफ करना है, तभी तो माना जाएगा M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और दूसरा हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल 90, मतलब जो दूसरा हमारा टारगेट है वो हमें प्रूफ करना है एंगल AMO 90। सर यही दोनों बातें क्यों प्रूफ करनी, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, पढ़ो, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मतलब अगर कॉमन कॉर्ड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, ध्यान से सुनिए, कॉमन कॉर्ड AB का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये देखो भाई, कॉमन कॉर्ड ऐसे AB और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये अगर ड्रॉ किया जाए, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कौन आता है, O डैश एंड O, मतलब दोनों सेंटर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके ऊपर O और O डैश लाई करते हैं, ये बात हमें प्रूफ करनी। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी तो बस मैंने इतना कहा, ध्यान सुनिए बच्चों, अभी तो बस मैंने इतना कहा कि मैंने कंस्ट्रक्शन में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सोचना पड़ेगा। अभी मैंने बस इतना कहा कि भाई हम एक काम कर रहे हैं, ओ और ओ डैश को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। तो ओ और ओ डैश को हमने ज्वाइन किया, तो ये ए बी को एम पे इंटरसेक्ट करेगा, बस मैंने इतना कहा, ये बात तो सच है, पढ़ लो, है ना। ज्वाइन ओ ओ डैश विल इंटरसेक्ट द कॉमन कॉर्ड एट पॉइंट एम। तो उसने, मतलब जो ओ डैश है, सुन लो, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ओ डैश वाली जो लाइन है, ये वाली, इस पे ओ और ओ डैश लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ओ डैश है, ये जो ओ डैश है, ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एम ए बी का मिड पॉइंट भी है और ये एंगल 90 है। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? तब भाई अगर आप ये दोनों बातें प्रूफ करोगे कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरा अगर आप प्रूफ करोगे कि ये एंगल 90, तभी तो माना जाएगा ना कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बताओ, बोलो, ये ए बी और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डैश। बोलिए, क्वेश्चन समझना इसमें इंपॉर्टेंट था। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है, पढ़िए एक बार। यस सर। हाँ बस, अब कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब खत्म क्वेश्चन। ये देखिए प्रूफ इसका, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया तब तो कुछ नहीं है। ये देखिए,
आप O को A से ज्वाइन करिए और O को B से ज्वाइन करिए। जैसे ही आप करोगे तो अगर आप देखोगे यहां पर, है ना, सो एक काम और करो, A को O डैश से और B को O डैश से। अब ध्यान से सुनिएगा, AO का लेंथ BO के इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है क्योंकि येलो वाले के दोनों रेडियस हैं, OA इज इक्वल टू OB, ठीक। और O डैश A, ये O डैश A लिखा है, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B। क्यों? क्योंकि ये ब्लू वाले के रेडियस हैं दोनों, O डैश A और O डैश B, और OO डैश कॉमन है, OO डैश इज इक्वल टू OO डैश। तो देखा, ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो गई, OA इज इक्वल टू OB, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B, और OO डैश कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और नीचे वाला, साइड 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 से चेक कर लो। मींस ट्रायंगल OA O dash is congruent to triangle OBO dash, OBO dash, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी बताइए, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल आ जाएगा, चेक कर लो आराम से। एंगल AO, ये देखिए एंगल AOO डैश, AOO डैश इज इक्वल्स टू एंगल BOO डैश। देख लीजिए आराम से, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब एंगल, ये देखिए, अब AOO डैश को ही हम एंगल AOM बोलेंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगल AOM इज इक्वल्स टू, और एंगल BOO डैश को हम एंगल BOM बोलेंगे, एंगल BOO डैश को एंगल BOM बोला जा सकता है, चेक कर लो आराम से। ये देखो एंगल AOM ये वाला और एंगल BOM ये वाला आपस में इक्वल होगा, ठीक। अब आप एक काम करिए, इतना कर दिया आपने, अब मैं यहां पे कर रहा हूं, अब आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, किसको, OAM को, ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। कैसे कैसे, ध्यान से चेक करिए, OA का लेंथ किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, और अभी अभी आपने एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM किया है, और OM क्या है, दोनों में कॉमन है, चेक कर लो, OM इज इक्वल्स टू OM, क्या लग गया, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये देखिए OA OB के इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और OM दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ये देखिए AM की लेंथ BM के इक्वल हो जाएगी, ये देखिए AM की लेंथ BM के इक्वल होगी, पहली बात ये प्रूफ हो गई। और दूसरी बात ध्यान सुनिए, ये वाला जो एंगल है सीपीसीटी से, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AMO, कहां पे करूं, यहां कर देता हूं, एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO हो जाएगा सीपीसीटी से। और अगर ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, तो ये तो स्ट्रेट लाइन AB के ऊपर बने हुए हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180, तो 90 90 हो जाएंगे दोनों, एंगल AMO और प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ठीक। अब AMO की जगह आप क्या रख सकते हो, या एंगल AMO को ऐसे ही रहने दो, और प्लस एंगल BMO की जगह, BMO किसके इक्वल है, AMO के, तो एंगल AMO इज इक्वल टू 180। अब AMO प्लस AMO 2 टाइम्स एंगल AMO 180, 2 से उधर डिवाइड लगाएंगे तो एंगल AMO 180 बाई 2 90, ठीक। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90। ये देखिए एंगल AMO आपका सेकंड टारगेट भी कंप्लीट, हेंस
Hence their center lie on the perpendicular bisector of the common chord, hence proved. Okay, जाइए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.